गोकुल धाम में सबसे अमीर इंसान जेठालाल नहीं है। मैंने कल रात एक चीज कैलकुलेट की। जो रिजल्ट निकला, मैं 10 मिनट तक चुप बैठी रही। मुझे भी नहीं पता था। आज वो आपको दिखाती हूँ। जब हम भिड़े को देखते हैं, क्या दिखता है? एक मिडिल क्लास टीचर जो 10 रुपए के लिए ऑटो वाले से लड़ता है, पुरानी स्कूटर को धक्के मारता है। हमें लगता है वो हमेशा स्ट्रगल कर रहा है। जेठालाल को हम सबसे अमीर मानते हैं, लेकिन जेठालाल का पैसा इन्वेंट्री में फंसा है, क्रेडिट साइकिल में फंसा है। भिड़े की सच्चाई कुछ और है। उसने अपनी कंजूसी को सुपर पावर बना लिया। मैं हवा में बात नहीं करूंगी, आपको एग्जैक्टली 1,57,04,465 रुपए का वेरीफाइड नंबर दिखाऊंगी। अपना कैलकुलेटर तैयार रखिए। चलिए, भिड़े मास्टर का फाइनेंशियल एक्सरे करते हैं। ट्यूशन से महीने की इनकम लगभग 30,000 रुपए है। माधवी भाभी का बिजनेस 15,000 रुपए और दे देता है। टोटल इनकम 45,000 रुपए महीना। अब खर्चे देखते हैं। घर का राशन, मेंटेनेंस, सोनू की फीस और पेट्रोल। टोटल बेसिक खर्चा लगभग 35,000 रुपए। अब यहाँ आता है सबसे बड़ा रिवील। भिड़े के पास हर महीने 10,000 रुपए का सरप्लस बचता है। लोग इससे ईएमआई पर नया फोन लेते हैं, पर भिड़े ने इसमें से एग्जैक्टली 5,300 रुपए निकाले और निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में एसआईपी शुरू कर दी। भिड़े को एक डर हमेशा सताता था। वो एक ट्यूशन टीचर है, कोई पेंशन नहीं, कोई प्रोविडेंट फंड नहीं। कल को कुछ हो गया तो क्या होगा? इसी डर ने उसे एक्शन लेने पर मजबूर किया। साल 2001 भिड़े बैंक गया। उसने एक ऑटो पे मैंडेट साइन किया। हर महीने की पहली तारीख को 5,300 रुपए कटने लगे। लेकिन क्या ये आसान था? बिल्कुल नहीं। अक्टूबर 2008 भिड़े ने अपना पोर्टफोलियो खोला। मार्केट क्रैश हो चुका था। जो 3 लाख थे, वो 1.5 लाख दिख रहे थे। पड़ोसी जेठालाल ने कहा, भिड़े पैसा निकाल ले, सब डूब जाएगा। भिड़े के हाथ में फोन था, स्क्रीन पर हेल्पलाइन नंबर था। उसने फोन रख दिया। एसआईपी चलती रही। फिर एक दिन सखाराम का इंजन सीज हो गया। मैकेनिक ने 20,000 रुपए मांगे। माधवी बोली, म्यूचुअल फंड से निकाल लो ना। भिड़े ने मना कर दिया। वो 3 महीने बस से ट्रैवल करता रहा, पर एसआईपी का पैसा नहीं छुआ। कोविड लॉकडाउन आया, ट्यूशन्स बंद, इनकम जीरो। भिड़े ने अपनी इमरजेंसी सेविंग्स तोड़ी, राशन कम खाया, लेकिन अपनी 1 तारीख की 5,300 रुपए की एसआईपी नहीं रोकी। बारिश हो या तूफान, 25 सालों तक, 300 महीनों तक, हर पहली तारीख को 5,300 रुपए कटते रहे। नो एक्सक्यूजेज। और आज 25 साल बाद भिड़े के अकाउंट का बैलेंस है 1,57,04,465 रुपए। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग का जादू। एसआईपी आपको अनुशासन सिखाती है और कंपाउंडिंग उस पैसे पर इंटरेस्ट कमाती है। भिड़े ने कुल 15,90,000 रुपए इन्वेस्ट किए, 12% रिटर्न पर 25 साल में। टोटल वैल्यू बनी 1,57,04,465 रुपए। सिर्फ वेल्थ गेन हुआ 84,67,465 रुपए। उसने मार्केट को टाइम नहीं किया, सिर्फ कंसिस्टेंसी रखी। अब एक कड़वा सच सुनिए, आप भिड़े नहीं हैं, पर कंपाउंडिंग किसी के साथ भी काम करता है, बस शुरू करना पड़ता है। यहाँ स्क्रीन पर देखिए, अगर आप 25 साल के हैं, 3,000 रुपए महीना इन्वेस्ट करें, 60 की उम्र में आपके पास 1,07 करोड़ होंगे। अगर आप 35 साल के हैं, 5,000 रुपए महीना डालें, 60 की उम्र में 94 लाख होंगे। अगर आप 45 साल के हैं, 10,000 रुपए महीना डालें, 60 की उम्र में 50 लाख होंगे। छोटे अमाउंट से शुरू करने में कोई शर्म नहीं है। अगर आप एनआरआई हैं, यूएस, यूके या गल्फ में हैं, आप एनआरई या एनआरओ अकाउंट से इन्वेस्ट कर सकते हैं। यूएस वाले पीएफआईसी रूल्स से बचने के लिए यूएस बेस्ड इंडिया ईटीएफ्स ले सकते हैं। अभी इस वीडियो को पॉज कीजिए, अपना बैंक ऐप खोलिए, 1,000 रुपए की ही सही एक एसआईपी सेट कीजिए। और फिर गोकुल धाम में वो दिन आया। जेठालाल को 50 लाख कैश की जरूरत पड़ी। वो भिड़े के पास गया। भिड़े ने पहली बार बिना बहस के अपना फोन निकाला, पोर्टफोलियो दिखाया, 1,57,04,465 रुपए। जेठालाल 2 मिनट चुप रहा, पहली बार अपनी पूरी जिंदगी में। फिर उसने बापूजी को कॉल किया। बापूजी, भिड़े के पास 1 करोड़ है। बापूजी ने कहा, हाँ मैं 20 साल से जानता हूँ, तूने कभी पूछा नहीं? कभी कभी सबसे बड़ा फाइनेंशियल एडवाइजर वो होता है जिसे हम कंजूस समझते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें। अब कमेंट्स में बताइए, आपकी फैमिली में वो कौन सा इंसान है जो बिल्कुल भिड़े जैसा कंजूस है, लेकिन उसके पास सबसे ज्यादा पैसा है? उसे टैग कीजिए।
ऐसे ही फाइनेंस वीडियोस के लिए सब समझेगा को सब्सक्राइब करें और डेली TMKOC रिकैप के लिए सब एक्सप्लेन्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।